दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं हिंदी में रचनाएं जो कि यूपीएससी पैट, यूपी पैट और यूपी पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, रामधारी सिंह दिनकर। तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना क्या क्या है आपकी? रेणुका, संस्कृत के 4 अध्याय, उर्वशी, परशुराम की परीक्षा, परशुराम की प्रतिज्ञा, ओंकार, कुरुक्षेत्र, रेत के फूल, रश्मिरथी। और इनको दूसरे राष्ट्र कवि कहा जाता है। सुमित्रानंदन पंत, उनकी रचना क्या है? कला और बूढ़ा चांद, चिदम्बरा, युगांत, कर्ण कर्णधूलि स्वर्णधूलि, प्रकृति का सुकुमार इनको कहा जाता है। अब चलते हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की बात करेंगे तो इनको छायावाद कहा जाता है, छायावाद का जनक। इनकी रचना क्या है? इरावती, कामायनी, तितली, कंकाल, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चित्राधार। आधुनिक कविता के सुकुमार भी इनको कहा जाता है। इनका उपन्यास क्या है? आंसू, लहर, झरना, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। अब चलते हैं आज रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनकी रचना क्या है? रश्मि मानसा, जायसी ग्रंथावली, त्रिवेणी, चिंतामणि। इनको मुनि मार्ग की माइती कहा जाता है। अब चलते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनको हिंदी का क्रांतिकारी कहा जाता है। इनकी रचना क्या है? नए पत्ते, आराधना, जूही की कली, सरोज स्मृति, अनामिका। अनामिका इनकी इम्पोर्टेंट है। परिमल, कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा। और इनको हिंदी का महाप्राण भी कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना कौन सी है? भारत दूरदशा, अंधेरी नगरी, प्रेम माधुरी, गीत गोविंद। हिंदी नवजागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। अब चलते हैं धर्मवीर भारती। इनकी रचना कौन सी है? सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता, अंधा योग, ठेले पर हिमालय। सुभद्रा कुमारी चौहान, झांसी की रानी, मुकुल और चित्रधार, बिखरे मोती इनकी रचना है। अब चलते हैं, ये तो हो गया। अब चलते हैं यहाँ महादेव वर्मा। महादेव वर्मा को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। इनकी रचनाएं यामा, निहार, निर्जा, रश्मि, अतिथि के चलचित्र, रेखा चित्र, मेरा परिवार, संदगीत, दीपशिखा, गिल्लू इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रेमचंद को उपन्यास का जनक भी कहा जाता है। इनकी रचनाएं रंगभूमि, मानसरोवर, प्रतिज्ञा, नमक का दरोगा। उपन्यास क्या क्या इनका? गबन, गोदान, निर्मला, कफन, सेवा सदन, करबला इनके उपन्यास हैं। और इनका जो अधूरा उपन्यास रह गया था वो कौन सा? मंगलसूत्र। अब चलते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनको कवि सम्राट भी कहा जाता है। इनकी रचनाएं वैदेही वनवास, रसकलश, प्रिय प्रवास, अधिकला फूल इनकी रचना है। अब चलते हैं मलिक मोहम्मद जायसी। इनकी रचना है पद्मावत, अखरावट, कहरनामा, आखिरी कलाम। सूरदास पर चलते हैं तो सूरदास जी की रचना कौन कौन सी है? सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी और सूरपच्चीसी। इनको अष्टछाप का जहाज भी कहा जाता है। वात्सल्य रस इनका और भाववीर, अधिपति इनके उपन्यास इनके द्वारा लिखी गई हैं। ठीक है। रसखान, प्रेम वाटिका और सुजान रसखान इनकी मुख्य हैं। और इसमें हरिवंश राय बच्चन को हालावादी युग के कवि कहा जाता है। इनकी रचनाएं मधुशाला, मधुकलश, निशान निमंत्रण और क्या भूलू का याद करूँ इनकी प्रमुख रचना है। इसको आपको याद कर लेना है। मैथिली क्षणगुप्त, भारत भारती, साकेत, जयद्रथवध, यशोधरा इनकी प्रमुख रचनाएं। और मैथिली क्षणगुप्त को प्रथम राष्ट्र कवि कहा जाता है। मैथिली क्षणगुप्त को क्या कहा जाता है? प्रथम राष्ट्र कवि। तुलसीदास पर चलते हैं तो इनकी पत्रिका है, कवितावली है, दोहावली है, पवित्र पार्वती मंगल है, हनुमान बाहुक और रामचरितमानस इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। मानस का हंस, जातीय कवि, लोकनायक व कवि शिरोमणि इनके उपन्यास हैं। कालिदास के मालविकाग्निमित्रम, मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम और कुमार संभवम, रघुवंशम इनकी प्रमुख रचना है। और कबीरदास की आपको पता ही है, कबीरदास की प्रमुख रचना कौन सी है? बीजक है कबीरदास की। दोस्तों, ये हमारे इस प्रकार इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।